शाम की आरती समाप्त हो चुकी थी। मठ के प्रांगण में एक हल्की ठंडक उतर आई थी। भंते अनुपज अपनी छोटी कुटी के सामने बैठे थे। उनके पास बैठा था एक युवक रघु, जो संसार की कठिनाइयों से हारकर अब आध्यात्मिक शांति की तलाश में आया था। रघु बोला, भंते, मुझे लगता है जैसे जीवन मुझे बंद कर रहा है। चारों ओर दीवारें ही दीवारें हैं, कोई राह नहीं दिखती। भंते मुस्कराए। उन्होंने धीरे से अपनी लकड़ी उठाई और सामने वाली दीवार की ओर इशारा किया। इस दीवार को देखो रघु, और सुनो मेरी एक कहानी। किसी नगर में एक युवक था, चैतन्य। वह बहुत परिश्रमी था, जीवन से भरा हुआ था। पर धीरे धीरे वह अनुभव करने लगा कि उसके सारे प्रयास दीवारों से टकरा रहे हैं। वह व्यापार शुरू करता, असफल हो जाता। प्रेम करता, धोखा मिलता। घर लौटता, ताने सुनता। हर दिशा में उसे सिर्फ बंद दीवारें दिखाई देती। एक दिन वह एक वृद्ध साधु के पास गया और बोला, महाराज, मुझे लगता है जीवन ने मुझे कैद कर दिया है। कोई राह नहीं बची है। वृद्ध साधु मुस्कुराए और उसे अपने साथ एक कुटिया में ले गए। उस कुटिया में चारों ओर दीवारें थीं, पर एक खिड़की खुली थी जहां से रोशनी और हवा आ रही थी। साधु ने पूछा, क्या तुम इन दीवारों को देख पा रहे हो? हाँ, युवक ने कहा। क्या तुम खिड़की को देख पा रहे हो? हाँ, देख सकता हूँ। फिर साधु ने कहा, समस्या यह नहीं कि दीवारें हैं, समस्या यह है कि तुम केवल दीवारों को ही देख रहे हो। हर दीवार के बीच एक खिड़की होती है, पर हम रोशनी की ओर नहीं, अंधकार की ईंटों की गिनती करते रहते हैं। युवक कुछ देर चुप रहा। साधु बोले, यदि तुम्हारा ध्यान खिड़की पर हो, तो हवा, रोशनी और आकाश दिखता है। पर अगर ध्यान दीवार पर हो, तो सिर्फ सीमाएं ही दिखाई देती हैं। रघु ने धीरे धीरे आंखें उठाईं। उसे लगा जैसे भंते की ओर से कोई अदृश्य खिड़की खुल गई है। वह बोला, भंते, मैं आज तक बस दीवारें गिनता रहा और हर बार खिड़की को नजरअंदाज करता गया। भंते बोले, रघु, जीवन में दीवारें जरूरी हैं, ताकि हम खिड़कियों को पहचान सकें। हर बाधा तुम्हें रोकेगी नहीं। कभी कभी वो बस ये पूछ रही होती है, तुम देखने को तैयार हो? जहां सब कुछ बंद लगे, वहीं कहीं एक खिड़की खुली होती है। पर वो आंखों से नहीं, देखने के दृष्टिकोण से दिखती है। धूप अब ढल रही थी। आश्रम के पीछे वाले आम के पेड़ के नीचे भिक्षु अनुपज शांत भाव से बैठे थे। उनके सामने बैठा था एक नया युवक कुमार, जो जीवन से थका हुआ उत्तरों की तलाश में वहां आया था। उसने पूछा, भंते, मैं इतना कुछ जान चुका हूँ, फिर भी खाली क्यों हूँ? भंते ने उसकी आंखों में देखा और बोले, तुम्हारा कटोरा भरा है, पर शायद गलत चीजों से। सुनो एक कहानी। किसी गांव में एक युवक था, नाम था सत्यव्रत। वह बहुत पढ़ा लिखा था, कई ग्रंथ कंठस्थ थे, शास्त्रों में पारंगत था। फिर भी वह असंतुष्ट था। एक दिन उसने सुना कि एक ज्ञानी महात्मा पास के जंगल में रहते हैं। वह मिलने गया। सत्यव्रत ने महात्मा से कहा, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, पर मुझे शांति नहीं मिलती। क्या आप कुछ सिखा सकते हैं? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पहले तुम मेरे लिए एक काम करो, जाकर नदी से मेरा ये कटोरा भर कर लाओ। सत्यव्रत कटोरा लेकर गया, पानी भरकर लाया। महात्मा ने धीरे से कटोरे में एक पत्थर डाला और पानी छलक गया। देखा, महात्मा बोले, कटोरा भरा था तो कुछ और नहीं आ सका। फिर उन्होंने पानी उड़ेल दिया, कटोरा खाली किया और कहा, अब देखो, अगर तुम सीखना चाहते हो तो पहले खुद को खाली करना होगा। अपने घमंड से, अपने मैं जानता हूँ से, अपने विचारों से। जब तक कटोरा खाली नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं टिकता, वह बस बह जाता है। भंते चुप हो गए। कुमार की आंखें नीचे झुक गईं। वह बोला, भंते, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, पर पहली बार मैं ये स्वीकार भी कर रहा हूँ। भंते ने कहा, अब तुम्हारा कटोरा खाली है। अब जीवन खुद उसे भर देगा, बिना शोर के, बिना मांग के। ज्ञान तभी टिकता है जब अंदर स्थान हो, और स्थान तभी बनता है जब हम खुद को खाली कर देते हैं। भिक्षु अनुपज उस दिन कुछ अलग थे। वो ध्यानमग्न नहीं थे, बल्कि सामने रखी झील को एकटक निहार रहे थे। निशांत, जो अब उनके साथ कई सप्ताहों से रह रहा था, धीरे से पास आकर बैठ गया और बोला, भंते, मैं भीतर बहुत बेचैन हूँ। कभी लगता है शांति आ रही है और अगले ही पल हलचल शुरू हो जाती है। ये क्यों होता है? भंते मुस्कुराए और बोले, उस झील को देख रहे हो? हाँ भंते, तो सुनो, झील और एक पत्थर की कहानी।
एक बार एक युवा साधक था सर्वेश। वह हर दिन ध्यान करता, हर नियम का पालन करता, लेकिन फिर भी उसका मन बार बार विचलित हो जाता। उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी मन शांत नहीं होता। क्या मेरी साधना अधूरी है? गुरु ने कहा, आओ मेरे साथ झील किनारे चलो। वे दोनों एक शांत झील पर पहुंचे। गुरु ने कहा, इस झील में एक पत्थर फेंको। सर्वेश ने झील में एक पत्थर फेंका। लहरें उठी, गोल गोल फैलने लगी और झील कुछ देर तक अशांत हो गई। गुरु बोले, ये पत्थर तुम्हारे एक विचार की तरह है और झील तुम्हारा चित्त। जब तुम विचारों को पकड़ते हो, वे भीतर लहरें बनाते हैं। अब शांत होकर बैठो और देखो, लहरें खुद शांत हो जाएंगी। कुछ ही मिनटों में झील फिर से स्थिर हो गई। गुरु ने कहा, क्या तुमने झील को शांत किया? नहीं गुरुदेव, लेकिन फिर वह शांत हो गई। हाँ, गुरु मुस्कराए, बस वही तुम्हारे भीतर भी घटेगा। जब तुम विचारों को फेंकोगे तो हलचल होगी, लेकिन अगर तुम उन्हें पकड़ोगे नहीं, वो खुद ही शांत हो जाएंगे। बंदे की बात सुनकर निशांत झील की ओर देखने लगा। वहाँ सचमुच एक छोटा पत्थर गिरा था और झील पर लहरें थी। फिर धीरे धीरे सब शांत। उसने धीमे से कहा, बंदे, अब मैं समझ रहा हूँ, विचार आना समस्या नहीं है, उन्हें पकड़ना है। बंदे ने उत्तर दिया, सही कहा, ध्यान कोई युद्ध नहीं, ये प्रतीक्षा है। जैसे झील खुद शांत होती है, वैसे ही मन भी। मन को शांत करने की जरूरत नहीं, बस उसे उलझने से रोकना है। जब तुम पकड़ना छोड़ते हो, तब शांति खुद तुम्हें पकड़ लेती है।